हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय सुधांशु शुक्ला में स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा एक मैथ्स का चैनल था जिसमें आपको अब मैथ्स और केमिस्ट्री एवं फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी उसी में। तो दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक को उठाया जो फर्स्ट ईयर क्लास 11th का लास्ट टॉपिक जिसे बोला जाता है। लास्ट टॉपिक मतलब एक तरीके से उसी फर्स्ट ईयर क्लास का एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। ठीक है दोस्तों, तो कार्बनिक रसायन दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले इसी चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक को मैंने दोस्तों क्यों उठाया, इसलिए उठाया, मेरा एक रीजन जो टॉपिक उठाने का था उसकी ये था कि इसी के अंतर्गत हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है IUPAC। दोस्तों, IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आज आपको बताऊं, मतलब आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। वो दोस्तों जो रूल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो पहले हम IUPAC पढ़ने के पहले थोड़ा हम कार्बनिक रसायन जो होता है उसके बारे में कुछ जान लेंगे, उसके बाद फिर IUPAC स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी जो IUPAC होगी वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिरकार कार्बनिक रसायन होता क्या। सबसे पहले ये चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कार्बनिक रसायन ये कार्बनिक रसायन होता है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो हम डेफिनेशन को लिख देते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दोस्तों ये जो इसकी डेफिनेशन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये हम लोग की कार्बनिक रसायन के बारे में हमने जाना। अब दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली एक ही वर्ड है, कार्बनिक यौगिक। इसका अध्ययन जहाँ पे किया जाएगा वो कार्बनिक रसायन होगा। अब दोस्तों हम लोग ये जानें कि अब हमें यही नहीं पता कि आखिरकार कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों हम लोग यही सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, अब इस जब हमने सबसे पहले चैप्टर के बारे में जाना है कार्बनिक रसायन क्या होता है, अब उसमें एक वर्ड फंस गया कार्बनिक यौगिक का। तो अब दोस्तों हम लोग ये जानें कि आखिर कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में जानते हैं नीचे। दोस्तों कार्बनिक यौगिक को जो होते हैं, आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। जो दोस्तों हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों इसकी भी बहुत सरल डिफरेंट मतलब सिंपल सी डेफिनेशन टाइप में है कार्बनिक। अब ये दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक आता है वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन या उनके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या इसको हम ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न को दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न को क्या कहते हैं दोस्तों, इनके हाइड्रोकार्बन एवं उनके जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम दोस्तों कहते हैं कार्बनिक यौगिक। तो आगे लिख देते हैं कार्बनिक यौगिक कहते
हैं। हाइड्रोकार्बन या उनकी व्युत्पन्न को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी दोस्तों। तो हमने सबसे पहले जाना कार्बनिक रसायन, उसमें एक वर्ड था कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रो, अब दोस्तों इसमें एक वर्ड आ रहा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दोस्तों आप इसका वो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस वर्ड को देख रहे होंगे और इस वर्ड के अर्थ से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो वर्ड है आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हाइड्रो है आपका, दूसरा कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दो वर्ड से मिलकर ये जो वर्ड बना है वो दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये वर्ड बना है हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास करना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन एवं कार्बन से, एक तो दोस्तों ये हाइड्रोजन हो गया, दूसरा दोस्तों ये कार्बन हो गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये दोनों जब मिलेंगे तब कोई एक यौगिक बनेगा। जैसे कोई हाइड्रोजन मिल गया और जब कहीं आपको कार्बन मिलेगा तो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, तो आपको CH4 जैसे दे दिया जाए तो ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक। भाई इनसे हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन एक तत्व है और तत्व से मिलकर हमेशा यौगिक बनता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग का थोड़ा थोड़ा जो आपका IUPAC है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, लेकिन IUPAC जो रियल में हम लोग पढ़ेंगे वो आगे चलकर पढ़ेंगे। मतलब इसी वीडियो के कुछ पार्ट्स होंगे या इसी वीडियो में या इसके आगे वाली वीडियो में आपको IUPAC पढ़ने को मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना, अब इसके हम पूरे उसको जानेंगे। दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो दोस्तों होता है वो आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार, टू टाइप्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने दोस्तों अभी तो जो 10th क्लास में पढ़ा था एक तरीके से छोटे से माध्यम में पढ़ा था और शॉर्टकट में पढ़ा था। अब दोस्तों ये जो है इनको बारे में हम लोग को दोस्तों जो पढ़ने को मिलेगा वो थोड़ा विस्तार में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभी तक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, अब इसके दो टाइप्स हुए, दो प्रकार हुए, उनके बारे में पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं, उनके बारे में जाना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों अब हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में और सेकेंड टाइम में पढ़ेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको हम एक ओरल टाइम में बताते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो दोस्तों कार्बन होता है, जैसे कार्बन ये है
और दूसरा कार्बन ये है। तो इनके मध्य जो एकल बंध यानी सिंपल मतलब सिंगल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है दोस्तों जिनसे मिलकर ये बना है बॉन्ड होता है जो, इसे हम क्या सिंगल होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच आता है उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।